हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल के अंदर। आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट और शानदार से इन्फॉर्मेशन आरएमएल आपको की जो वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आरएमएल नर्सिंग ऑफिसर लखनऊ, ठीक है। यानी कि आरएमएल लखनऊ की वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली अपडेट मैं आप सभी साथियों को प्रोवाइड करवाऊंगा कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप सभी साथी यहाँ पर देख लीजिएगा, आरएमएल नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के कंप्लीटली ओवरव्यू या फिर समरी के बारे में मैं कंप्लीटली आपको जानकारी देने वाला हूँ कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंडक्टिंग बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि पूरी पूरी संभावना है कि आरएमएल लखनऊ से कितनी पोस्ट आएंगी वो चीज़ भी आपको मैं बताने वाला हूँ। पोस्ट के नेम की अगर मैं बात करूँ तो नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि परमानेंट आपकी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट रहने वाली है। वैकेंसीज के बारे में बिल्कुल से डिस्कस करूँगा आपको इस वीडियो के अंदर, मैं बिल्कुल से प्रोवाइड करवाऊँगा कि वैकेंसी आपकी कितनी रहेंगी। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँ कि इस भर्ती के अंदर आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका क्या रहेगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की चर्चा करूं तो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट या फिर जीएनएम कैंडिडेट या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट या एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है। तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखी है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो जीएनएम कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो अप्लाई करेंगे, और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी 18 ईयर रहेगी, मैक्सिमम एज लिमिट है आपकी 40 ईयर रहेगी, ठीक है। यानी कि 18 से 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज का रिलैक्सेशन है वो आपको बिल्कुल से देखने को मिलेगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, वो भी आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी का आपका कितना रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में बात करेंगे बेसिक पे के बारे में। तो बेसिक पे आपको देख लीजिएगा 44,900 यानी कि 44,900 रुपये आपका क्या रहेगा, यहाँ पर बेसिक पे है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या दिए जाएंगे, टीए दिए जाएंगे, उसके बाद में आपको डीए दिया जाएगा, उसके बाद में एचआर दिया जाएगा। जितने भी आपके अनाउंस हैं वो सभी अनाउंस आपके दिए जाएंगे, और आपकी जो सैलरी है तो वो सैलरी आपकी पहुँच जाएगी 85,000 प्लस। यानी कि आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी रहेगी। सैलरी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस इस भर्ती के अंदर आपका क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। यानी कि सीबीटी एग्जाम के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल से आप सभी साथी अपनी इस भर्ती के लिए आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि इस भर्ती का जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है वो प्रोसेस रहेगा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा drrml.ac.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन फॉर्म की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस भर्ती के लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर भरना होगा। और इसके अंदर मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दिया है कि कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अंदर बीएससी हॉर्न्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी, एमएससी सभी कैंडिडेट यानी कि नर्सिंग के अंदर डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं उन साथियों को मैं बता दूं कि जिन्होंने क्या कर रखा है, जीएनएम डिप्लोमा कर रखा है या फिर जीएनएम कर रखा है, तो उन कैंडिडेटों के लिए यहाँ पर आपको मिनिमम 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको देना होगा, और 50 बेडेड हॉस्पिटल का, ठीक है। यानी कि 50 बेडेड हॉस्पिटल का मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस जीएनएम वाले जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको प्रोवाइड करवाना होगा। अब बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन के बारे में कि क्या रिलैक्सेशन रहेगा इस वैकेंसीज के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो सबसे पहले बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को
मिल जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपका रहेगा, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई आपकी कंप्लीटली डिटेल कि कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, क्या पोस्ट रहेंगी, इन सारी चीज़ों के बारे में ये तो जानकारी हो गई। लेकिन जो सबसे बड़ी अपडेट है, सबसे शानदार सी इन्फॉर्मेशन है, वो है आपकी पोस्ट के बारे में कि लगभग आपकी यहाँ पर कितनी पोस्ट रहेंगी या फिर कितनी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको मैं बता दूं कि आरएमएल लखनऊ के अंदर 2026 की मैं बात करूं तो 2026 के अंदर लगभग आपको 200 प्लस आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल सकती हैं। 200 प्लस आपकी पोस्ट की यहाँ पर पूरी पूरी संभावनाएं हैं कि आपको यहाँ पर पोस्ट आपकी रिलीज की जाएंगी। नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा ये चीज़ अभी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि अभी न्यूज़ निकल कर आ रही है 200 प्लस पोस्ट की। तो जैसे ही नोटिफिकेशंस रिलीज होगा या फिर अगर नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी, सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपकी आरएमएल का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तब तक आप सभी साथी बता दूं कि जो साथी नए जुड़े हुए हैं इस चैनल के साथ या फिर पहली बार अगर आप वीडियो को विजिट कर रहे हैं, तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे आपके लिए कंटिन्यू अपडेट मिलती रहेंगी, कंटिन्यू आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंचते रहेंगे। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही अपडेट आएगी सबसे पहले आप सभी साथियों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। इसलिए आपको बेल आइकन को प्रेस कर देना है। अगर आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार के डाउट है, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों के डाउट क्लियर करूंगा, आप सभी साथियों को मैं कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं टाइमली रिप्लाई कर सकूं, टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। बाकी आपको आरएमएल परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज के लिए बिल्कुल से आप अपनी तैयारी के अंदर जुट जाओ। लगभग 200 प्लस आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आपके कोई भी अपडेट आती है, अगर किसी भी प्रकार की अपडेट आती है इस भर्ती को लेकर, तो मैं बिल्कुल से सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि आपको उत्तर प्रदेश स्टेट की तरफ से, यानी कि आपकी जो आरएमएल लखनऊ है, ये भी आपकी क्या है, उत्तर प्रदेश स्टेट की है। इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश स्टेट से आपको और भी काफ़ी सारी वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और उन सभी वैकेंसियों के बारे में मैं बिल्कुल से क्या करूँगा, चर्चा करूँगा, बिल्कुल से डिस्कस करूँगा कि कौन कौन कैंडिडेट कौन कौन सी इंस्टीट्यूट से या फिर कौन कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर कौन कौन सी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उन सब की यहाँ पर 1 बाय 1 चर्चा करूँगा कि क्या पोस्ट आएंगी या नहीं आएंगी या फिर कितनी पोस्ट आएंगी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल से डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी चैनल के साथ जुड़े रहो। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नई अपडेट के साथ, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। चर्चा करूं तो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट या फिर जीएनएम कैंडिडेट या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट या एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखी है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात